थ्योरम 3। खैर ये थ्योरम अपन रिजल्ट्स के रूप में यूज कर रहे हैं इसको। समझो आर प्लेसेस है, वन टू थ्री आर, और एन ऑब्जेक्ट्स है, ऑफ कोर्स एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे है, व्यक्ति नहीं है, समझो नंबर्स है या कुछ इस टाइप के है कि जिनको रिपीट किया जा सकता। जैसे मान लो ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 है, इसमें से ले जाके यहाँ बिठाना है, तो हम 2 को हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। संख्या बनाने की जब आएंगे प्रॉब्लम तो हम रिपीट भी कर सकते हैं। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कितने अरेंजमेंट आएंगे। अभी पिछले बार हमने क्या, पिछले वीडियो में हमने क्या जो थ्योरम 1 और 2 देखे थे हमने, उसमें क्या था, एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स उनको एन प्लेसेस पर और फिर आर प्लेसेस पर रखना, पर रिपीटेशन अलाउड नहीं था, रिपीटेशन नहीं कर सकते थे। यानी एक व्यक्ति को बिठा दिया तो दूसरी कुर्सी पर एक साथ बैठ ही नहीं सकता हूँ। वैसे भी सीधी सी बात है ना, अगर कोई व्यक्ति इस कुर्सी पे बैठ गया तो वो और किसी अरेंजमेंट वो और यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते ना, एक ही व्यक्ति को सारी कुर्सियों पे बिठा सके, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो अगर मान लो व्यक्ति नहीं है, नंबर्स है जिनको हम रिपीट भी कर सकते, तो रिपीटेशन अगर अलाउड किया तो कितने अरेंजमेंट आएंगे। तो सिंपल बात है, देखो ये एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, पहली चेयर कितनी तरह से भरी जा सकती, एन तरीके से मल्टीप्लाइड बाय, पहली चेयर पे ये एक एन तरीके से बैठ सकते, मल्टीप्लाइड बाय। अब दूसरी चेयर में कितनी तरह से भरी जा सकती, वही एन तरीके से, क्योंकि जो यहाँ आ गया वो यहाँ पे भी आ सकता है ना, रिपीट हो सकता है ना, हाँ, तो वो भी एन तरीके आएंगे मल्टीप्लाइड बाय। तीसरी चेयर में कितने तरह से, कितने डिफरेंट तरीके से भरी जा सकती है, एन तरीके से मल्टीप्लाइड बाय। चौथी चेयर भी एन तरीके से भरी जा सकती है, इंटू 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 इंटू, ये आर नंबर की चेयर भी एन तरीके से भरी जा सकती। यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन, कितनी बार, आर बार, यानी आएगा एन रेस टू आर, एन रेस टू आर। अगर रिपीटेशन अलाउड किया तो ठीक है, तो इसका फार्मूला एन रेस टू आर। और अगर ये आर भी एन है मान लो, जितनी प्लेसेस उतने ऑब्जेक्ट, तो ये फार्मूला एन रेस टू एन हो जाएगा। तो ये तीसरा रिजल्ट ख्याल में रखना। वैसे ये नोट्स में लिख के दे रहे हैं हम, थ्योरी के इसके नोट्स भी हम डिस्क्रिप्शन में देने वाले हैं साथ में, तो वो नोट्स में भी पढ़ोगे तो बाकायदा लिखा हुआ है वहाँ पे। लेकिन समझने की बात यहीं से समझी जाती थी, यहाँ से समझो, नोट्स पढ़ो और ध्यान से सोचो, तब जाके परफेक्शन आएगा। अब एक और रिजल्ट देख लो। मान लो ये जो एन ऑब्जेक्ट्स है ये डिस्टिंक्ट नहीं है, आर नॉट डिस्टिंक्ट। ध्यान देना मेरी बात पे। अभी तक अपन ये एन ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्ट रखते थे, सब अलग अलग थे। अभी समझो डिस्टिंक्ट नहीं है। डिस्टिंक्ट नहीं है का मतलब ऐसा है कि इसमें से आर नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब मीन्स one object is repeated p times। कोई एक ऑब्जेक्ट p बार आ रहा है, हम शक्ल, यानी इसमें से ये इन ऑब्जेक्ट्स में से p ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल एक सरीके। अनदर ऑब्जेक्ट is repeated q times। दो ही ले लो, हाँ, और बाकी सब अलग अलग है। सिर्फ दो ऑब्जेक्ट ऐसे है, एक p बार रिपीट हो रहा है और दूसरा q बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो अब इनको अगर हमको n प्लेसेस पे बिठाना है, इनको n प्लेसेस पे बिठाना है, तो वो तरीके कितने आएंगे। तो वो तरीके का फार्मूला ये है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
विल बी, इसका फार्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतने आएंगे। कितने डिफरेंट अरेंजमेंट आएंगे? देखो, अगर ये सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट होते, सारे ऑब्जेक्ट अलग अलग होते और इनको n प्लेसेस पे बिठाना होता तो n फैक्टोरियल तरीके से बिठा सकते थे हम, अगर सारे अलग अलग होते तो। लेकिन अब इसमें से एक p बार रिपीट हो गया, एक q बार रिपीट हो गया, तो अरेंजमेंट कम हो जाएंगे। तुम सोचो ना, अरेंजमेंट की संख्या कम होंगी। कैसे कम होंगी? अरे वो जो एक ऑब्जेक्ट p बार रिपीट हुआ मान लो, तो उसमें से अगर वो अदल बदल भी होगा तो हमको दिखेगा नहीं ना फोटो में। एक ऑब्जेक्ट अगर p बार रिपीट हो रहा है तो वो जो हम शक्ल है p, ये समझो कुछ लोग हैं, हाँ ये n लोग हैं, हाँ अब इसमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी शक्ल p लोगों से मिलती है। p लोग बिल्कुल एक जैसे हैं और q लोग बिल्कुल एक जैसे हैं, दूसरे टाइप के एक जैसे हैं, और बाकी सब सिंगल सिंगल है। तो अब क्या होगा, वो जो पहले जो p है वो अगर अपनी कुर्सी अदल बदल भी कर लेंगे, उनकी कुर्सी हमने बदल भी दी, तो हमको पता नहीं चलने वाला, फोटो वही दिखने वाली, इसलिए फोटोज की संख्या कम हो जाएंगी। अब कितनी कम होंगी, तो उसका फार्मूला ये है। कैसे याद रखना, सारे ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग रहते थे तो आंसर आता था n फैक्टोरियल। इन n ऑब्जेक्ट को n जगह पे बिठाने के लिए n फैक्टोरियल तरीके आते थे। तो अब कितने तरीके आएंगे? अगर एक ऑब्जेक्ट p बार रिपीट हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट q बार रिपीट हो रहा है, बाकी सब सिंगल सिंगल है, तो वो आएगा n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ये याद रखना। अगर ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं रहे, कुछ ऑब्जेक्ट p टाइप के हैं, या एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल p बार रिपीट हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट q बार रिपीट हो रहा है, और बाकी सब सिंगल सिंगल है, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतने आएंगे। तो ये ख्याल रखना, प्रॉब्लम्स के समय ये बारीक बारीक बातों पे बहुत ध्यान देना, ठीक है। तो ये है परम्यूटेशन के कुछ फार्मूले। ओके, तो मैं फिर कहता हूँ, ये परम्यूटेशन समझने के लिए दिमाग में इमेजिनेशन लाओ, और प्रॉब्लम करते समय भी हम ऐसे भरेंगे तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने पिक्चर चल रहा है, ये ले जा के भर रहे हैं हम, तो उससे कभी गलती नहीं होगी। तो ऐसा करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो थैंक यू।